Good morning. My name is Chandan Singh. I am a student of राट महाविद्यालय कटराना। आज मैं आपको एथलेटिक्स थ्रोइंग इवेंट का शॉर्ट पुट में पेरियो ब्राइम स्किल के बारे में बताऊंगा कि शॉर्ट पुट का पेरियो ब्राइम स्किल हम कैसे करें, किस प्रकार से पेरियो ब्राइम इस स्किल का नाम पड़ा। पेरियो ब्राइम यूएसए अमेरिका के एक एथलीट थे जिनके नाम पर ये पेरियो ब्राइम स्किल पड़ा। उन्होंने अपने खुद का एक स्किल बनाया था जिसका नाम था पेरियो ब्राइम स्किल। पेरियो ब्राइम स्किल शॉर्ट पुट में बहुत आधुनिक समय पे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है। तो पेरियो ब्राइम स्किल के बारे में बताने से पहले मैं इसको ये बताऊंगा कि शॉर्ट पुट का जो हमारा मेजरमेंट होता है, हम शॉर्ट पुट का जब डालते हैं शॉर्ट पुट का मेजरमेंट कितना होना चाहिए। जिस सर्कल में ये अब हमको सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल जो हमारा होता है इसका जो डायमीटर होता है तो वो होता है 2.135। इसका जो पूरा सर्कमफ्रेंस या डायमीटर जो पूरा ऐसे डायमीटर होता है वो 2.135 होता है। और इसमें जो साइड लाइन होती है, जो हमारे क्लियरेंस के लिए जो साइड लाइन होती है 0.75 मीटर, और इधर साइड भी लेफ्ट राइट दोनों साइड में 0.75 मीटर होता है। उसके बाद जब हम जो शॉर्ट पुट डालते हैं, उसके जो साइड लाइन होती है वो 19.77 पे होती है। उसके जो एक हमारा मिड रेखा होती है जो 18.84 की होती है, जिसके हम 6 मीटर का उधर पे चाप काटते हैं, जिससे हमारा एक क्रॉस लाइन बनती है, जिसको ताकि अगर इस साइड लाइन से अगर हमारा शॉर्ट पुट बाहर पड़ता है तो हम फाउल हो जाते हैं, या फिर हमारा मान्य नहीं होता है। उस लाइन के उस एरिया के वो शॉर्ट पुट अंदर पड़ना चाहिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके फेजेस। जो पेरियो ब्राइम है इसको मैंने 7 चरणों में बांटा हुआ है। 7 चरणों में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्रिप कैसे होती है। ग्रिप इसके बाद होती है प्लेसमेंट ऑफ द शॉर्ट पुट, कि हम शॉर्ट पुट को जब डालते हैं तो हम वहाँ हमारी प्लेस कहाँ होनी चाहिए, उसको कहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हमारी स्टांस की पोजीशन होगी। स्टांस की पोजीशन के बाद हमारा टी पोजीशन होगा, कि हमारी बॉडी में टी आकार का पोजीशन होना चाहिए। उसके बाद क्राउच, जब हम पावर फुट को नीचे रखते हुए उसको क्राउच करते हैं, ताकि हमारे जब शॉर्ट पुट फेंकते तो हमारा जो हैंड का पावर जनरेट हो, जिससे हम शॉर्ट पुट को दूर फेंक सकें। क्राउच के बाद हम ग्लाइड करते हैं, यानी कि दोनों पैरों को पीछे को, जिससे पैरों में हाथ में फोर्स जनरेट करने के लिए ग्लाइड करते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन एंड फॉलो थ्रू एक साथ कर देते हैं। उसके बाद एक लास्ट आता है क्लियरेंस। अगर हम शॉर्ट पुट जब जमीन पे पड़ जाता है, जमीन में पड़ने के बाद हम अपने सर्कल को क्लियरेंस करते हैं। तो मैं एक बार आपको इस शॉर्ट पुट के साथ बताऊंगा। ये शॉर्ट पुट बॉयज़ का है। इसका जो ग्रिप होती है सबसे पहले, ये इसमें पाम पे नहीं लगना चाहिए, हमारी उंगलियों पे होगा। जो शॉर्ट पुट है ये उंगलियों पे लगेगा और इस प्रकार से इसकी ग्रिप होती है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए भी हम ऐसे और ऐसे इस प्रकार से इसकी ग्रिप पकड़ने के लिए इस प्रकार इसकी बेसिक एक्सरसाइज करते हैं, स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हैं, ताकि इसमें हमारा ग्रिप बन पाए। क्योंकि स्टार्टिंग में जो नए बिगनर होते हैं उनकी ग्रिप एकदम से नहीं बन पाती। अगर आप इस गोले से, इस शॉर्ट से, अगर आप इस शॉर्ट पुट से अगर आप वो करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो इससे हमारी ग्रिप बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद पहला नंबर है ग्रिप। ग्रिप के बाद होता है प्लेसमेंट ऑफ द शॉर्ट पुट, मतलब जो हमारा कल्विकल बोन होती है, कॉलर होती है, इस प्रकार इसको रखते हुए यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारा प्लेसमेंट, यानी कि ज़्यादा पीछे भी ना हो ताकि हमारा बाहर पीछे ना पड़े। यहाँ पे रखते हुए हल्का सा गर्दन को, जो हमारा पीवट जॉइंट होता है एटलस और एक्सिस बोन के यहाँ पे, ये हल्का सा सपोर्ट के लिए इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद हमारा स्टांस रहेगा, पावर फुट का हम प्रयोग करेंगे, और इस प्रकार से हम एक पैर को हल्का सा डाउन करते हुए इस प्रकार फोल्ड करते हुए स्टांस की पोजीशन लेंगे। पहले हमने ग्रिप बनाई, दूसरा हमने प्लेसमेंट ऑफ द शॉर्ट पुट, अब हमारा स्टांस की पोजीशन। उसके बाद मैं बनाऊंगा टी पोजीशन। इसके बाद मेरा टी पोजीशन हो जाएगा। टी पोजीशन के बाद हम क्राउच पे जाएंगे, क्राउच। उसके बाद हमारा ग्लाइड होगा। इसके बाद एग्जीक्यूशन एंड फॉलो थ्रू। तो इसमें जो होता है एग्जीक्यूशन और फॉलो थ्रू। अब मैं आपको एक बार कंटिन्यूसली करके दिखाऊंगा। अभी मैंने बाई पार्ट में 7 चरणों का 7 फेजेस कैसे करते हैं इस स्किल को, पेरियो ब्राइम को। तो अभी मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा ग्रिप से लेके क्लियरेंस तक, सर्किल का क्लियरेंस तक मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। ग्रिप, प्लेसमेंट ऑफ द शॉर्ट पुट, स्टांस, टी पोजीशन, क्राउच, ग्लाइड, एग्जीक्यूशन एंड फॉलो थ्रू। शॉर्ट पुट पढ़ने के बाद हम इस साइड लाइन से बाहर आएंगे, यहाँ तक हमारा क्लियरेंस होता है।
इसके बाद अब जो शॉर्ट पुट का सर्कल होता है, इसमें आगे जो स्टॉप बोर्ड होता है, जिस लाइन से हम जो फाउल की लाइन जो स्टॉप बोर्ड होता है, जो वाइट कलर का स्टॉप बोर्ड लगा रहता है, इस साइड लाइन के बीच में एक स्टॉप बोर्ड होता है जिससे हम आगे ना जाएं। अगर हम उस स्टॉप बोर्ड से आगे चले जाते हैं या फिर हमारा लाइन कट हो जाता है या फिर हमारा वहाँ से लाइन कट हो तो हमारा शॉर्ट पुट का जो राउंड है वो फाउल माना जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि उस स्टॉप बोर्ड से आगे ना जाएं और इस सर्कल के अंदर रहें। इस सर्कल में पेरियो प्राइम की स्किल करते हुए शॉर्ट पुट को फेंकना है, किस प्रकार से हम फेंक सकते हैं। बाकी इसमें फाउल जो होता है, लाइन शॉर्ट पुट लाइन से बाहर नहीं पड़ना चाहिए, अंदर पड़ना चाहिए और हमारे सर्कल के अंदर हमारे पैरों का लाइन कट नहीं होना चाहिए। लाइन कट होगा तो हम फाउल होंगे, बॉल हमारी बाहर जाएगी। अगर बॉल हमारे इस प्रकार से लाइन पे टच करते हुए भी बाहर की ओर है तो ये फाउल होगा। अंदर लाइन से अंदर होनी चाहिए, जो हमारी साइड लाइन है, जो हमारे साइड लाइन है इससे बॉल अंदर होनी चाहिए। अगर इससे बॉल बाहर होगी तो ये फाउल है। तो ये जब हम पुट करते हैं तो इसको लाइन के अंदर पुट होना चाहिए, तो इसीलिए ये सही हमारा राउंड माना जाएगा। थैंक यू सो मच।